सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहा है बही जात है कर गहे चहुओर, कहा जो माने नहीं दे धक्का दुई और। कोई आदमी गलतियों में जा रहा है, बिगड़ा जा रहा है, भ्रष्ट होता जा रहा है और तुम्हारा कहना भी नहीं मानता है, समझाते हो समझता नहीं, तो भी कबीर साहब कहते हैं लास्ट इन द लास्ट में दो धक्का और मार दो, हो सकता है उसकी गाड़ी पार हो जाए, बुराइयों में न फंसे, निकल जाए बाहर। तो दो बार और समझा के देख लो, थोड़ा सहारा दे दो। याद रखना, मनुष्य जीवन सहारा पर डिपेंड होता है और हर व्यक्ति सहारा में ही जिंदगी जीता है। सत्संग का सहारा मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है, भक्ति का सहारा मिल जाए तो शांति आ जाती है, डॉक्टर का सहारा मिल जाए तो बीमारी दूर हो जाती है, और मजदूर का सहारा मिल जाए तो खेती बाड़ी कंप्लीट हो जाती है, और यदि दानी का सहारा मिल जाए तो सनोखर जैसा सत्संग समागम भी हो जाता है, समागम भी हो जाता है। सहारा के बिना कुछ नहीं होता है। ये हमारे सामने माइक का सहारा मिल गया, कम मेहनत से कम आवाज में आप तक सत्संग की वाणी पहुंच रही है, ये छोटी बात नहीं है। लाइट का सहारा मिल गया तो रात में भी ऐसा लगता है दिन है। थोड़ी देर में यहां बैठा तो आपका मुंह नहीं दिख रहा था, लाइट बहुत तेज थी। अभी भी अगर उधर देख लूं तो इधर भी नहीं दिखता है। तो मैंने संत को बुलाया, हमने कहा आज किसी का मुंह नहीं दिखता, लगता सब काला काला कोई बैठा है। तो संत जी ने कहा थोड़ी देर बाद दिखेगा। तो जब उधर नहीं देखा तो आंखें आपको देख रही, नहीं तो तुम दिखते ही नहीं थे। और तुमको मैं दिखता हूं कि नहीं दिखता हूं, मैं दिख रहा हूं कि नहीं, कि तुम्हारे लिए भी वही बात हो गई, दिख रहा हूं, अब तुम भी हमको दिख रहे हो। तो ये लाइट के सहारा से अंधेरा मिट जाता है, और गाड़ी का सहारा मिल जाए तो यात्रा सरल हो जाती है, और किसी संत का सहारा मिल जाए तो भवसागर से पार होना सरल हो जाता है, और गुरुदेव का सहारा मिल जाए तो जन्म मरण से भी छुटकारा हो जाता है, जन्म मरण से भी छुटकारा हो जाता है। गुरु भक्ति में तो लगा ले लगन, तेरे गुणों का होगा दमन। गुरु भक्ति में तो लगा ले लगन, तेरे गुणों का, तेरे गुणों का होगा दमन। गुरु भक्ति में तो लगा ले लगन, गुरु भक्ति में तो लगा ले लगन। जमाने में कितनी है रुसवाइयाँ, राहों में कितनी है कठिनाइयाँ, श्रद्धा से गुरुवर को, श्रद्धा से गुरुवर को कर ले नमन। भक्ति में तू लगा ले लगन, गुरु भक्ति में तो लगा ले लगन। तेरे अवगुणों का, तेरे अवगुणों का होगा दमन। भक्ति में तो लगा ले लगन, गुरु भक्ति में तो लगा ले लगन।
बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कोई तीर्थ कोई मुंडित केशा। कितने लोगों की धारणा है कि बाल रखने से, जटा रखने से कल्याण होता है। अगर बाल रखने से कल्याण होता तो महिलाएं तो सब जटा रखें, इनका कल्याण पहले ही हो जाता है। ये सब जटाधारी बाबा लोग बैठे हैं लेकिन जटा वटा से कल्याण नहीं होता, न मुंडन करण। कबीर साहब इस धारणा को काट रहे हैं, इस मानंदी को काट रहे हैं कि आप सोच लो कि हम मुंडन करा देंगे या जटा रख लेंगे, बाल लंबे होंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इससे कोई उद्धार होने वाला नहीं। बाल तो जिसकी इच्छा होती रखता है, साधु संत में भी जिसकी इच्छा होती रख लेता है। बाकी महिलाओं को तो बाल रखना कंपलसरी होता है, और थोड़ा थोड़ा ये भी कटिंग करा देती हैं, वो भी ठीक है। बहुत बड़े हो जाते, संभालना मुश्किल है और कितनी महिलाएं तो बालों को बहुत तरीके से काटती हैं, मोड़ती हैं और उसको झुकाती हैं, लटकाती हैं, साथ में उसको बालों को ऐंठ कर खोपड़ी में डिजाइन बनाती है और ऐसी ऐसी डिजाइन, खतरनाक डिजाइन। तुम 25 लड़कियां खड़ी करो, सबकी 25 प्रकार की डिजाइन मिलेगी आपको। कितना दिमाग लगाती है। मैं तो सोचता हूं ऐसा अगर घर की डिजाइन अच्छी बना दे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन घर में डिजाइन नहीं बनाती, खोपड़ी पर डिजाइन बनाती है अभी तो पुरुषों में भी बालों में डिजाइन शुरू हो गई है। पुरुष भी कोई मामूली नहीं है। उसने जब देखा कि लेडीज जब इतनी डिजाइन बना रही है तो मैं बिना डिजाइन क्यों रहूं, तो पुरुषों ने बालों में डिजाइन बनाया है। ये चारों तरफ वो बाल कटिंग करा देता है, बीच में थोड़े से रखता है, वो रुई जैसे उड़ते रहते हैं। ऐसा सिग्नल दे रहे हैं कि बाईपास रोड बनी है, गाड़ी निकालो, पार करो बहुत नाटक है लोगों में। फिर पुरुष तो और ज्यादा खतरनाक है, ये लेडीज से ज्यादा खतरनाक। पुरुष ने क्या किया, बालों में भी तो किया, लेकिन अब गालों में शुरू किया गाल में जो दाढ़ी होती ना, दाढ़ी में डिजाइन बनाता है, उसमें काट देता है, इधर उधर करता है। तो मैंने सोचा यार है तो बहुत मूर्ख आदमी कर, गालों पे जुट गया। अब महिलाएं भी कुछ न कुछ अलग नया प्रोडक्ट निकालेंगी, ये भी कुछ नहीं करेंगी तो गाल में कुछ डिजाइन बना देंगी। उससे क्या होता, वो जो हाथ पे बनाते डिजाइन, उससे है मेहंदी, हाँ तो ये गाल पे मेहंदी लगा देंगी उसमें छाप देंगी गाल पे फूल कि तुमसे कम नहीं है। हाँ तुम अगर ताना नाना तुम भाई और ताना नाना हम, और नाच गए हो तुम भाई, सत्यानाश जाऊंगी मैं उसको बहुत मजा आ गया सबको आनंद आ गया। परंतु ये फैशन में पड़ करके चरित्र का नुकसान होने की संभावना है। इसलिए शरीर को ज्यादा सजाने संवारने में मत पड़ो, अपने जीवन को सजाओ संवारो, अच्छे अच्छे गुणों से अपने जीवन को सजाओ और कलाकारिता से अपने जीवन को सजाओ। आपके जीवन में यदि मृदुवाणी है और आपका स्वभाव बहुत सुंदर है और साथ में आपके अंदर व्यवहार की कुशलता भी है और सहनशीलता भी है, गम खा लेते हैं, तो आपसे ज्यादा लोग प्रेम करेंगे।
आपने रामायण भी सुन ली, महाभारत भी सुन ली, लेकिन उसमें रोल कौन सा सीखा? ज्यादातर महिलाओं ने मंथरा का रोल सीखा है और कितनी स्त्रियों ने सुपर्णखा का रोल सीख लिया है, और कितनी तो कई बनकर कई के कहने में आ गई तो सब घर बंटाधार कर दिया और कितनी स्त्रियों ने तो लंकनी का रूप धारण किया है कि लंका दान कर दूंगी, क्या समझ रखा है। और कितने पुरुषों ने तो राम की रामायण तो सुना, देखा, पढ़ा, पर राम का रोल नहीं सीखा। सीखा तो क्या सीखा, रावण का रोल सीखा। दारू पी रहे हैं, अपनी पत्नी मंदोदरी को पीट रहे हैं। उनसे पूछो राम कथा से क्या सीखा? बोले कुछ कम सीखा, मैं खुद रावण हो गया राम कथा सुनते सुनते इतना कोई कम सीखा हो? उल्टा सीख रहे हैं। नहीं, अच्छे अच्छे गुण सीखिए। आपको नींद आ रही हो तो समापन कर दो। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बहुत सीधे साधे आप लोग हैं कि गुरुदेव से क्या बोलूं, जो इच्छा वो कर दे, यही बात है ना। तो उस राम के माँ बाप से मिलकर मुझको खुशी हुई। बॉम्बे से आए थे वो लोग और मेरा प्रोग्राम बॉम्बे में था, मैं भूल गया उनको बुलाने को। उन्होंने कहा था बॉम्बे जब आना तो सूचित करना, तो मैं राम सीता को भी लेकर आऊंगा, आपके चरण छुएंगे। मेरे को याद नहीं रहा, यहाँ सनोखर में याद आया। मैं उनको देखना चाहता था, मिलना चाहता था कि भाई इतने, उसकी बोली बानी, उसका बाप, उसके माँ रोने लगे। बोले बेटा वास्तव में गुरुदेव राम ही है और बहू सीता ही है, और कुछ कहो मत। अयोध्या के राम भले ऐसे हो न हो, लेकिन मेरा बेटा अयोध्या के राम जैसा गुण वर्णन किया गया है वैसा ही है। मैं कहूँगा यदि तुम किसी के बेटे हो तो राम के गुणों को धारण करो, यदि किसी की पतोहू हो तो सीता के लक्षणों को धारण करो, और यदि तुम सासू हो तो कौशल्या बन जाओ, और यदि तुम पिता हो तो महाराजा दशरथ बन करके 14 साल का वनवास मत करो, फिर तुम वही पिता बने रहो, जरूरत नहीं दशरथ बनने की, और अपने घर को स्वर्ग बनाओ। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें राम रूप में आना, तुम्हें राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें क्षमा रूप में आना, तुम्हें क्षमा रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना, गुरु जी चले आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बहुत अच्छा है। देखो इन पंक्तियों में ये कहा गया कभी राम बन के, मतलब हमेशा नहीं, कभी। तो फिर बाकी समय में क्या बनना है?
मैं आज इस पर विचार किया, कभी राम बनना तो फिर बाकी समय में क्या बनना। फिर कहते कभी कृष्ण बनकर, श्याम बनकर। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया, कभी राम बनकर आना तो राम के गुण तुम्हारे अंदर प्रकट होने चाहिए, और पिता के आज्ञाकारी बन जाना, मां का सम्मान बढ़ाना, एक पत्नी व्रत पालन करना, राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करना, संत गुरुजनों का सम्मान करना, तो समझो तुम राम बन गए। तो बाकी समय क्या बनोगे फिर? कभी राम बन गए तो बाकी समय क्या बनोगे? तो कुछ समय लक्ष्मण बन जाओ। लक्ष्मण बन करके अपने भाई की सेवा कर देना, भाई का सम्मान करना, भाई की आज्ञा का पालन करना। तो फिर और समय बचा, उसमें क्या करोगे? भरत बन जाना। और भरत बन के 4 पहर होते हैं, 4 बन जाओ। ये तो भरत बन करके भाई से प्रेम करना और भाई का यश बढ़ाना और भाई के समस्त राजपाट कारोबार को संभालना। भरत अयोध्या का राजपाट कारोबार संभालते थे ना, ऐसे भाई बन करके, भरत जैसे भाई बन करके अपने भाई का जो उद्देश्य है, फैक्ट्री, कंपनी, दुकान चलाना, वो सब करना। फिर बाकी समय बचा, उसमें क्या करोगे? उसमें क्या बनोगे? वो शत्रुघ्न बन जाओ। तो शत्रुघ्न बन करके क्या करोगे? शत्रुघ्न क्या करता था? शत्रुघ्न का कोई ज्यादा रोल नहीं है। शत्रुघ्न ने 2 काम किए हैं, एक तो मंथरा को 1-2 लात मारा है और चोटी पकड़कर घसीटा है। तो कभी कोई मंथरा मिल जाए तो उसकी चोटी पकड़कर घसीट देना और 1-2 लात मार देना। ये शत्रुघ्न का रोल हो गया। और फिर शत्रुघ्न क्या करता है? फिर वो मौन हो जाता है, बोलता नहीं, चुप। शत्रुघ्न ने मौन रहना सिखाया, तो बाकी जो समय बचे उसमें मौन रहो, बकवास मत करो, झंझट मत करो। शत्रुघ्न, और शत्रुघ्न नाम ही है, शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न होता है। यानी काम क्रोध लोभ मोह भी शत्रुओं का हनन कर दो तो शत्रुघ्न हो, प्रेम से भर जाओ तो भरत हो, और सेवा के लक्ष्य को पूरा करो तो लक्ष्मण हो, और यदि सर्वगुण संपन्न हो जाओ तो तुम्हारी आत्मा फिर राम का रूप है, और फिर तुम जहां रहो वहां अयोध्या है, वहीं स्वर्ग है। रात में लोग इतना थके थकाए हैं, मैं देख रहा हूं, लोग धीरे धीरे ढीले ढीले होते जा रहे हैं। अब ये भी सोच रहे हैं कि राम बनने को बताया गुरुजी ने, लक्ष्मण बनने को बताया, और भरत बनने को बताया है शत्रुघ्न, और ये तो बताया नहीं कि मेघनाद भी बनो कभी कभी। मेघनाद गर्जना है, रावण और मेघनाद कभी मत बनो। आपका जीवन सुखी हो। कोई तीरथ कोई मुंडित के साथ पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। कबीर साहब कहते हैं कितने लोग पाखंड और आडंबर फैलाने में लगे हुए। गुजरात में एक साधु बोलता था कि गाय का गोबर घोल लो और उसमें गोमूत्र डालकर पी लो तो बच्चे हो जाते हैं। अब ऐसा आडंबर फैला दिया, लोग गाय का गोबर भी घोल घोल कर पी गए, लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं हो। ये तो गनीमत रही नहीं, कोई गाय का बछड़ा पैदा हो जाता और गड़बड़ होता। क्योंकि गाय का गोबर घोर कर पियोगे तो आदमी का बच्चा थोड़े पैदा होगा, गाय का बछड़ा। ये सब खाम खा की बातें हैं, ढोंग ढकोसला है। कितने लोग ऐसा बोलते कि मंत्र में मृत्युंजय मंत्र होता है। कबीर साहब इसको भी काटते हैं, कहते हैं मंत्र क्या। बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता कि मेरे पड़ोसी ने कोई मेरे ऊपर मंत्र करा दिया, अला बला कर दिया तो घर में सब बिगड़ रहा काम। पर याद रखना, ऐसा कोई मंत्र नहीं जो तुम्हारा काम बिगाड़ सके। और यदि मंत्र में शक्ति होती
तो जितने भारत देश के मंत्र जपने वाले, मंत्र पढ़ने वाले हैं, उनको सबको बुलाकर मंत्र पढ़वा देते हैं। और मंत्र पढ़ करके नींबू अगर काटकर धागा में लपेटकर और उसमें थोड़ा लाल रंग डालकर, चावल डालकर तुम्हारे गेट पर कोई रख करके रात में चला जाए और सवेरे तुम जागो और गेट पर देखो नींबू कटा पड़ा, धागा में लिपटा हुआ लाल रंग का धागा है और चावल है और थोड़ा सा उसमें रंग, तो तुम डर जाओगे कि नींबू कटा पड़ा है, मंत्र पढ़ा हुआ, अब मेरे घर में कुछ खतरा हो सकता है। अभी तो नींबू कटा है, हो सकता मेरा गला भी न कट जाए। तुम घबरा गए, डर गए और लगता है कि घर में कोई मृत्यु हो सकती है। मैं तो कहता हूँ भारत देश के सारे नींबू ले आओ, काट दो और मंत्र वाले मंत्र पढ़ते हैं, धागा लपेट दो और सारे नींबू पाकिस्तान तरफ उठाकर फेंक दो, सब आतंकवादियों का सफाया हो जाए एक बार। अरे तुम्हारे नींबू फेंकने से एक मच्छर भी मरने वाला नहीं, फालतू नाटक में पड़ रहा। नींबू का भरम, भरम बढ़ाती हूँ लोक में, भरम बढ़ा सब ठाऊं, कहीं कबीर कस बाची हो, तुम बस्यो भरम के गांव। भरम बहुत है संसार में, भूत प्रेत का भरम। इसलिए रात में कोई मरघट पर जाता नहीं। अपने माँ बाप की लाश को दफनाने के बाद लोग देखने भी नहीं जाते। माँ बाप वहां भूत बनकर बैठे हो तो कम से कम चाय नाश्ता तो दे आइए। अपनी मम्मी को कम से कम साड़ी दे आओ, पहने तो, नहीं नंगी हुई यही चुड़ैल हुई के। कोई देखने नहीं जाता डर के मारे कि भूत बने हो चाहे चुड़ैल, दूर रहो नहीं हमको चिपट जाएंगे, पकड़ लेंगे। ये भी सब भ्रम है, झूठा भ्रम, ढकोसला। कोई मरने के बाद भूत प्रेत चुड़ैल कुछ बनता ही नहीं, क्योंकि शरीर की जब मृत्यु होती शरीर को दफन कर दिया जाता है, आत्मा दूसरी जगह जन्म ले लेती, तो तीसरी चीज बची कौन, जो भूत प्रेत चुड़ैल बन गई। भूत उसे कहते हैं जो पहले था अब नहीं है, जैसे सरपंच। सरपंच पहले था अब नहीं है तो उसे भूतपूर्व सरपंच कहते हैं। अब भूतपूर्व सरपंच का अर्थ तुम ये लगा लो भूत प्रेत हो गया सरपंच। भूत प्रेत नहीं, भूतपूर्व यही अर्थ लोगों ने लगाया है। जो मर जाता है वो भूतपूर्व हो जाता है, पहले था अब नहीं है, यही अर्थ उसका। अब वो शब्द को बोलते 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 अपभ्रंश हो गया शब्द। अब उसको भूतपूर्व के जाए भूत प्रेत बना दिया। और जब भूत प्रेत तैयार हुआ तो सोचा स्त्री मरे तो ये क्या बनेगी, तो इसको चुड़ैल बनाया कि चुड़ैल हो जाती, स्त्रियां डाइन हो जाती है। डाइन समझते हो? डाइन खा जाती, गला काट देती डाइन। और स्त्रियों को बता दिया चुड़ैल हो जाती। कोई स्त्री अगर बाल ठीक से ना बांधती हो, थोड़ा अल्लल जल्लल कपड़ा पहनती हो, तो उसको लोग कहते ये टोनही है। टोना टोनही इधर भी होता है कि नहीं होता है, टोनही बोलते उसको। और कोई आदमी ऐसे उलल जुलल रहे तो उसको बोलते ये टोनहा है, ये टोनहा, ये टोनही। अब ये टोना डाल देंगे किसी के ऊपर, टोना। और जब इनका टोना पड़ जाता है ना, कलेजा कट कट के मल द्वार से खून निकलने लगता है, ऐसा टोना डालते टोनही टोनहा। लेकिन ये सब झूठा है काम, कुछ नहीं टोना टोनी होता है, न टोनहा न टोनही न टोना, ये सब झूठ है, कुछ नहीं है। ये सब भ्रम फैला हुआ है। और कितने लोग कहते हैं हमारे घर में तो इतने भूत रहते हैं। किसी गोडाउन में तेल के खाली पीपा रखे हुए थे, सर्दी का महीना था, तो उस गोडाउन में एक मेहमान को ठहराया गया। तो उस मेहमान से कहा गया कि इस गोडाउन में कुछ भूत प्रेत भी रहते हैं, तो रात में वो सब एक पीपा से निकलकर दूसरे पीपा में घुसते हैं। तो दिन में गर्मी, रात में ठंडी, तो रात में पीपा सिकुड़ते थे। तो रात में जब मेहमान सोया
तो उसको पीपों में दिन में पीपा गर्मी के कारण फैल गए और रात में ठंडी के कारण सिकुड़ते थे तो थोड़ा आवाज होती थी। तो मेहमान को लगा कि अब रात पूरी हो चुकी है, अब भूत जो है एक पीपे से निकलकर दूसरे पीपे में घुस रहे हैं, इसलिए आवाज हो रही है। घबराहट हो गई उसको, तो जोर से चिल्ला कर निकल कर भागा, अरे भूत है। तो घर मालिक ने कहा पहले ही बताया था, तुम भूत मानते नहीं थे इसलिए भूतों में आपको बिस्तर दे दिया, आखिर अब भागे तुम वहां से। उसको बुखार आ गया, सुबह तक बीमार हो गया। तो घर मालिक ने कहा कि भूत वूत नहीं है, वो तेल के खाली पीपे है, वो गर्मी में दिन में फैल जाते, रात में सिकुड़ते तो वो आवाज होती थी, बाकी कुछ नहीं, भ्रम है केवल। तो इस भ्रम में भी मत फंसो। कोई ज्योतिषी आपकी भाग्य रेखा बता दे, तुम सोचो कि हम सौभाग्यशाली हो जाएंगे, वो भी भ्रम है। अभी एक आदमी मेरे पास में आया, उसकी रेखा मैंने देखा तो उसकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा, सूर्य रेखा, हृदय रेखा, बुद्ध रेखा और वक्ता की रेखा, बुद्ध रेखा, सब रेखाएं बहुत अच्छी थी। और वो आदमी बहुत कबाड़ी था, वो बिल्कुल भिखमंगा जैसा धक्का मुक्का खा रहा था। और मेरे से बोला मैं तो बर्बाद हो गया, और मेरे को जहाँ बैठता हूँ वहीं लघुशंका हो जाती है, और मेरे लड़के ने धक्का मार दिया और सब कुछ हो गया। तो हमने कहा रेखा तो बहुत अच्छी बाबा। बोले रेखा ही रेखा बची है, बाकी कुछ नहीं बचा है। तो ये रेखाओं में भी कुछ नहीं है। ज्योतिषियों के लफड़े मत फंसो, हाथ दिखाते घूम रहे फालतू, कुछ नहीं होगा उससे। इन हाथों से जैसा तुम कर्म करोगे वो कर्म तुम्हारे भाग्य को चमकाएगा, ये रेखा कुछ नहीं करेगी। कोई तीर्थ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। कितने लोग धार्मिक उपदेश सुनाते रहते, भरम फैलाने वाला उपदेश देते, सत्संग में भी भरम पैदा कर देते। आपका सारा भरम दूर हो, आपके अंदर यथार्थ ज्ञान हो और आपके घर में सुख शांति आए, आत्मा का बोध भी आपको हो, आपका क्रोध ठंडा रहे, साथ में नियम संयम का प्रयोग आप कर सकें। उपस्थित समस्त संत मंडली को मैं धन्यवाद देता हूं। पधारे हुए सब संतों को शुभकामना करता हूं, साहिब बंदगी भी करता हूं। उपस्थित श्रोताओं, बंधुओं, देवियों को भी शुभकामना करता हूं। जिंदगी जीने की कला सीखना है तो ग्रंथ की दुकान से जीने की राह पुस्तक लेना, सुख पाना है तो सुख की खोज खरीद लेना, और यदि अपने जीवन में शांति को बरसाना है तो बरसे कंबल भीजे पानी पुस्तक ले लेना, और यदि विचारों को शुद्ध करना तो असंग विचार माला ले लेना, भजन गाकर मगन होना है तो भजनावली ले लेना, और वहां देख लेना सारे आइटम ले लेना। तुम्हारे घर की हर दीवार पर संत महान पुरुषों का चित्र दिखना चाहिए। चित्र से भी तुम्हारे मन पर प्रभाव पड़ेगा, गुरुदेव की याद आएगी और तुम्हारे घर में शांति और संपत्ति बढ़ेगी, आपका कल्याण होगा। और साथ में एक चीज बताऊं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी दवाओं का भी ज्ञान रखना, और भोजन कम खाना, 24 घंटे में 2-4 बार हंसना, किसी प्रकार की चिंता मत करना, परस्पर प्रेम से रहना, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना और सबको निभाने की कोशिश करना, गलती करने वालों को समझाना, बार बार गलती करें थोड़ा डांटना, फिर गलती करें तो उनको सत्संग में लाकर बिठाना, उनका सुधार हो जाए।